टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी ने आज ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन क्या हुआ है, क्लोजिंग उसके बॉक्स के अंदर ही हुआ है जो इतने दिनों से अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके हाई और लो का आज ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी है। दूसरा कि यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो कैंडल कैसी बनी है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही बनी है। तो अभी 12 स्टॉक का देखते हैं एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले एयू बैंक देखते हैं। एयू बैंक ने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल बनाया है, लेकिन कैंडल देखो कैसे बना है, रेड कैंडल बनाया है और इन्वर्ट हैमर बनाया है। तो इन्वर्ट हैमर हमेशा रिवर्सल का सिग्नल देता है कि ये क्या होता है कि ये चांस होता है कि यहाँ से प्राइस वापस यहाँ पे आएगा। तो ये अच्छा है, हायर हाई हायर लो, ये लो बनाया, फिर हाई नहीं बनाया, फिर लो नहीं बनाएगा, यहाँ पर डबल टॉप बनेगा, डबल बॉटम बनेगा। डबल बॉटम बन के यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये कैंडल अगर सक्सेस हुआ तो प्राइस वापस नीचे आएगा 600 पर, और 600 से वापस रिवर्स हो सकता है प्राइस 620 तक का। तो अभी यहाँ पे कोई 100% बाइंग पे स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ पे 100% बाय नहीं बन रहा है। एक्सिस बैंक देखेंगे। एक्सिस बैंक क्या है, तो सबसे पहले उसके दो कंसोलिडेशन है, एक ये कंसोलिडेशन है, एक ये कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे प्राइस फंस गया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, बराबर है। तो ये बीच वाला जो कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ पे एक अच्छा सा बाय कब बन सकता है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया है तो। ब्रेकआउट कौन सा आना चाहिए, 1173 का, मतलब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 80 समझ लेते हैं, 1180 के ऊपर जाएगा एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे बाय बनेगा। और अगर नीचे जाएगा 1150 के नीचे, तो यहाँ पे सेल पर बन जाएगा। अभी यहाँ पे कोई बाय और सेल नहीं है। दूसरा हमें मेन देखना है कि इसका जो ये हायर लो था, वो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ का, तो अभी वापस ये नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी 100% पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है अप ट्रेंड का। बंधन बैंक एक पॉजिटिव ट्रेंड बना सकता है। क्यों, क्योंकि मेन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे उसने बॉटम बनाया है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, और ऊपर का ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो पैटर्न फेल हुआ नीचे आया, यहाँ पे भी पैटर्न फेल हुआ नीचे आया, तो यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ का प्राइस अप हो सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर का मूवमेंट दे और 221 तक का टारगेट आ सकता है बंधन बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती थी। मैंने बताया था कि ये या तो डाउन ट्रेंड आएगा या तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। तो मेन यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इसका कंसोलिडेशन फेज है, हाई लो कंसोलिडेशन है। यहाँ पे उसने फेल किया, प्राइस नीचे की तरफ आया, और अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है अप ट्रेंड का। अब देखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर हमें अच्छा सा ब्रेकआउट मिले यहाँ पे 258 मतलब 260 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करना है, वरना अभी बाय नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ डाउन ट्रेंड अप यहाँ पे डबल टॉप बने और वापस प्राइस नीचे की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न भी बनने की चांसेस है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क नहीं ले सकते जब तक स्टॉक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नहीं देता। और वो ऊपर तरफ का ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब स्टॉक 260 के ऊपर जाएगा तब। तो अगर आने वाले दिनों में 260 के ऊपर स्टॉक जाता है तो हमें बाय करना है, वरना अभी यहाँ पे बाय नहीं करना है। फेडरल बैंक ऑलरेडी डबल टॉप बनाया है, देखो यहाँ पे ये ऊपर गया है, यहाँ से वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया है, और ये डबल टॉप बन गया, वापस डाउन ट्रेंड यहाँ पे इसका आ सकता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कह सकते। और दूसरा कि यहाँ पे बहुत जिगजैग कैंडलें बन रही हैं, तो जिगजैग कैंडल की वजह से भी यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं कह सकते कि यहाँ पे बाय बनेगा ही। तो यहाँ पे हम ये स्टॉक को अवॉइड करेंगे। HDFC बैंक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। मेन उसका यहाँ पे हर बार यहाँ से प्राइस ड्रॉप होता है, इस बार यहाँ पे बेस बना रहा है। तो अगर ये बेस का ब्रेकआउट हुआ तो हमें अच्छा बाय मिल सकता है। लेकिन ये बेस का ब्रेकआउट कहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका ब्रेकआउट था और 2 बार उसने अटेम्प्ट किया, दोनों बार यहाँ पे फेल हुआ है, 1 टाइम और 2 टाइम। तो अभी ये 3rd टाइम अगर ब्रेकआउट देता है 1650 का क्लोजिंग ऊपर की तरफ का मिलेगा, तो यहाँ पे बाय करेंगे 1650 के ऊपर, बराबर है। अभी यहाँ पे बाय नहीं होगा।
अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, तो ये पॉजिटिव स्टॉक है। HDFC बैंक एक अच्छा पॉजिटिव स्टॉक है बैंक निफ्टी के लिए। ICICI बैंक भी सेम है, उसका जो ये रेसिस्टेंट है ये उसका कंसोलिडेशन जोन है, और उसके रेसिस्टेंट पे वो पैटर्न बना रहा है ब्रेकआउट के बाद, तो ये रीटेस्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ICICI बैंक कब बाय बनेगा, जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब 1195, मतलब 1195 के ऊपर जाएगा। अगर क्लोजिंग मिला हमको 1190 भी गिन सकते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे बाय बनेगा, वरना तब तक हमें कोई बाय नहीं बनेगा ICICI बैंक में। IDFC फर्स्ट बैंक तो अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेन उसका हर बार प्राइस फेल हो रहा है, यहाँ पे प्राइस फेल हो रहा है और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ये पैटर्न भी 2 बार फेल हुआ है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ऐसा करके डाउन ट्रेंड ही आएगा, और हर बार यहाँ पे देखेंगे पैटर्न बनता है। तो ये 20 मूविंग एवरेज के यहाँ से पास में आके फेल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया और पैटर्न बनाए तो हम इसको बोल सकते हैं ये रिवर्सल स्टॉक है, वरना अभी यहाँ पे रिवर्सल स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसका मेन फेज। इंडसइंड बैंक में भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह कंसोलिडेशन हुआ था और नीचे का ब्रेकआउट मिला था, बराबर है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, और यहाँ पे फेल हुआ है नीचे की तरफ का। और वापस वो नीचे का जो ब्रेकआउट है उसने क्या किया है, 20 मूविंग एवरेज से डाउन आता है, 20 मूविंग एवरेज से डाउन आया, यहाँ पे भी 20 मूविंग एवरेज पर ही है। देखो 2 बार पहले तो आ चुका है, थर्ड टाइम भी यहाँ पे डाउन ही जा सकता है, ऐसा चांस है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिले और यहाँ पे पैटर्न बने तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे बाय नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया है, यहाँ से प्राइस नीचे आया है, वापस वहीं पे आया है, तो वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी यहाँ पे भी हम 100% बाय नहीं कर सकते। कोटक महिंद्रा बैंक में तो ये यस बैंक वाला पैटर्न था, और हर बार प्राइस वहाँ से देखो ड्रॉप ही होता है। यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ है नीचे की तरफ का, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ है नीचे की तरफ का, यहाँ से प्राइस नीचे हुआ है ड्रॉप की तरफ का। यहाँ पे शॉर्ट हम बाय नहीं कर सकते। कोटक महिंद्रा बैंक हम टोटली अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था, ये कंसोलिडेशन है उसका। तो ये कंसोलिडेशन अगर उसका प्रॉपर पैटर्न बनाए, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था और बाय बना था, वैसा वाला यहाँ पे पैटर्न बना, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसने नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिया। और अब यहाँ पे वापस क्या कह सकते हैं, 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ रहा है, 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ रहा है, 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पे वापस नीचे आ सकता है। तो अभी हम यहाँ पे शॉर्ट बाय नहीं करेंगे। ये ऐसा वाला पैटर्न 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बने यहाँ पे तो ही बाय करेंगे, वरना अभी यहाँ पे हम इसको बाय नहीं करेंगे। हो सकता है ये फेक बाय हो सकता है, ये फेक मूवमेंट भी हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब तक ये उसका हाई और लो जो ये बना है, बराबर है, ये जो बड़ा वाला जिगज़ैग कैंडल बना है इलेक्शन वाला, उसके ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस, नीचे भी नहीं जा रहा है। तो जब तक ये दोनों हाई और लो है उसके ऊपर और नीचे नहीं जाता है, तब तक यहाँ पे कोई भी एनालिसिस हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रैप ही हो सकता है। यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉक जा नहीं रहा है, तो हमारा पैसे ब्लॉक हो सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल सिर्फ HDFC बैंक और ICICI बैंक में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। HDFC बैंक और ICICI बैंक, बराबर है। तो यहाँ हम पोजीशन बना सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर पॉजिटिव ट्रेंड मिला तो। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल आपके अपने टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके टेक्निकल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही करें। थैंक यू।